प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतम् जीवमजीवं दह्वम् जिणवरवसहेन जेन नेत्तिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ कर ले। चलिए 57 नंबर की गाथा की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ अपन कर लेते हैं। तव सुत वधवं चेदाच्छाण रह धुरंधरो हवे जम्हा तम्हा तत्प्रिय निर्दा तल्लधिये सदा होह व्रती तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। क्योंकि तप श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है, इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप श्रुत और व्रत में तत्पर हो। उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर किसमें? निरंतर तत्पर होना है। और कैसा? निरंतर, अंतर नहीं पड़ना चाहिए, यानी लगातार, कि एक दिन तप कर लिया, 10 लक्षण आए तप कर लिया, उत्तम तप के दिन तप कर लिया। निरंतर तप में, निरंतर श्रुत में, निरंतर व्रत में। निरंतर कैसे होंगे? निरंतर श्रुत का अभ्यास कैसे होगा? इसलिए खाली किताब खोल के पढ़ना वो श्रुताभ्यास नहीं है। वो आमनाय, अनुप्रेक्षा, वो निरंतर होती है, वो निरंतर चलती है। और यानी निरंतर का मतलब ऐसा भी, जैसे कोई विद्यार्थी होता है तो वो सोता भी है, नहाता धोता भी है, खाता पीता भी है, लेकिन किस लिए कर रहा है ये सारे काम? पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर टहलने लगा, किस लिए? कि वो रिफ्रेश हो जाए थोड़ा सा। पढ़ते पढ़ते माइंड एकदम ऐसा हो गया है, तो वो जो टहल रहा है, घूम रहा है या रेस्ट कर रहा है, लेट गया है, तो भी उद्देश्य क्या है? पढ़ाई का ही। ऐसे ही ये श्रुताभ्यास का, कि तप का निरंतर उद्देश्य क्या है? कि ध्यान के अभ्यास करना है, ये तो उनका उद्देश्य है। और हम दूसरे काम भी कर रहे हैं, खाना पीना, घूमना फिरना, देव पूजा, गुरुपासी, और भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब भी काम वो तप के लिए, कि व्रत के लिए, कि श्रुताभ्यास के लिए, वो सब काम भी उसके लिए है। और ये तप, श्रुत और व्रत ये किसके लिए है? कि उस ध्यान के लिए, यानी अंदर लक्ष्य वो चल रहा है, प्रयोजन वो है कि हमें वो करना है, वो दिखता रहता है कि ये करना है। बाकी दूसरे काम रूटीन के होंगे, वो तो होंगे, लेकिन कहेंगे क्या? कि हम ये कर रहे हैं। ये कर रहे हैं का मतलब, क्योंकि लक्ष्य उस पर है, इसलिए वो कर रहे हैं।
ऐसा यहाँ लक्ष्य उस पे होना चाहिए। इसलिए ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर होने के लिए यहाँ पर कहा है। 266 नंबर पेज पे अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ टीका में सारा प्रकरण दिया, ध्यान की आवश्यकता वगैरह पे, इस काल में ध्यान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो सब वर्णन देने के बाद में अब जो मोक्ष हो रहा है, क्योंकि मोक्ष की बात क्यों उठाई कि ध्यान का फल वो मोक्ष है। जो ध्यान है, उत्कृष्ट ध्यान की बात चल रही है। उत्कृष्ट ध्यान का मतलब क्या है, किस लिए किया जा रहा है? कर्मों के नाश के लिए। और कर्मों के नाश का रिजल्ट क्या आएगा कि मोक्ष। तो ये जो मोक्ष हो रहा है, जीव कर्मों से रहित हो रहा है, ये किस नए से जीव मोक्ष मुक्त हुआ कहा जाता है, या जीव को मोक्ष हो रहा है, वो आप किस अपेक्षा से कह रहे हो? तो एक अपेक्षा तो ये है कि जीव तो बंधा ही नहीं है। एक परम शुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय ने या परम शुद्ध निश्चय ने तो ऐसा है कि हमको तो मोक्ष वोक्ष की बात ही नहीं दिखती है, क्योंकि ये तो छूटा हुआ ही है। तो जो छूटा हुआ ही है उसके मोक्ष होने की बात क्या है? फिर ये जो जीव को मोक्ष हुआ, जीव मुक्त हुआ, ये जो कहा जा रहा है, ये किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? तो कह रहे हैं कि जिस नय से उसमें बंधन दिख रहा था, जिस दृष्टिकोण से उसमें बंधन दिख रहा था, उसी दृष्टिकोण से वो बंधन से मुक्त हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो एक देश शुद्ध निश्चय से वो मोक्ष है, ऐसी बात यहाँ पर कही है। देखिए 266 नंबर पेज पे बीच में से पढ़ के अब आगे बढ़ेंगे, आज अटकेंगे नहीं वहां। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय नय से है, परंतु शुद्ध निश्चय नय से नहीं। यानी परम शुद्ध निश्चय नय से न बंध है न मोक्ष है, वो बंधन मोक्ष से रहित परम मोक्ष की दशा वो अलग है। जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष मतलब कि बंधन पूर्वक मोक्ष हुआ वो वाला नहीं, जो स्वयमेव स्वभाव से ही जो मुक्त है वो कहला रहा है परम निश्चय मोक्ष। वो परम निश्चय मोक्ष तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष जीव में अब होगा ऐसा नहीं है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है। यानी ध्येय कौन है? ध्यान का ध्येय क्या है? ध्यान का ध्येय ये जो परम निश्चय मोक्ष है, जिसको नया नहीं होना है, जो स्वाभाविक अवस्था है, जीव की सहज अवस्था है, मुक्त स्वरूप जो अवस्था है, वो ध्यान का ध्येय है, उसका ध्येय किया जाता है। तो वो ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है, परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। यानी ये जो परम निश्चय मोक्ष, हम शब्द तो दे रहे हैं मोक्ष, और मोक्ष को सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? दो तत्व द्रव्य रूप है, जीव और अजीव, और बाकी के 5 तत्व वो पर्याय रूप है। ऐसा ही विभाजन करते हैं ना, जीव अजीव द्रव्य रूप है, बाकी आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष ये पर्याय रूप तत्व हैं। तो यहाँ जो ये मोक्ष दिखाई दे रहा है वो तो पर्याय रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ कह रहे हैं ये जो परम निश्चय मोक्ष की बात हम कर रहे हैं, वो परम निश्चय मोक्ष ये पर्याय रूप नहीं है। शब्द तो वही है, नाम तो वही दे रहे हैं परम निश्चय मोक्ष, लेकिन ये पर्याय रूप नहीं है। ये तो उस पर्याय का जो मोक्ष रूप पर्याय होगी, जिस पर्याय से के कारण मोक्ष प्रकट होगा, उस पर्याय में ये ध्येय है, ये उसको विषय बनाएगी। ये जो पर्याय है, ये पर्याय इसको विषय बनाएगी, तो ये पर्याय रूप नहीं है। परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक नय से, एकांत से मतलब एकांत मतलब किसी नय से, द्रव्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय ये एक अंत यानी एक धर्म, अंत यानी होता है धर्म, ये हम द्रव्यार्थिक नय रूप धर्म या उस नय समझो,
यदि हम किसी एक नए से, एकांत से, एकांत मतलब वो मिथ्या एकांत नहीं लगाना जो अन्य मतों में एकांत चलता है, वैसा एकांत नहीं है। एकांत मतलब किसी एक अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक ने, वो अपेक्षा भी यहाँ खोल दी है। यदि एकांत से, द्रव्यार्थिक ने से भी उसे ही परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए, तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येयभूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य रूप से भी विनाश होगा। यदि मतलब एकांत से यानी द्रव्यार्थिक न से, यानी उस परम निश्चय मोक्ष को पर्याय रूप से कहा जाए, यानी कि अब ये द्रव्यार्थिक ने क्या ले रहे हैं, द्रव्यार्थिक ने का मतलब वो परम शुद्ध निश्चय ने समझना, ठीक है ना। अब यहाँ नए का नाम बदल दिया, ठीक है। अभी तक तो निश्चय व्यवहार नए की बात चल रही थी, निश्चय परम शुद्ध निश्चय और एक देश शुद्ध निश्चय ये चल रही थी। अब इन्होंने शब्द क्या दे दिया, द्रव्यार्थिक ने। तो यदि द्रव्यार्थिक ने से भी, यानी वो परम शुद्ध निश्चय है, ठीक है, उससे भी, उसे ही, उस परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए। अभी तो क्या कह रहा है, परम शुद्ध निश्चय, द्रव्यार्थिक मतलब वो इक्विवेलेंट है यहाँ पर। द्रव्यार्थिक न कहो, शुद्ध निश्चय न कहो, या परम शुद्ध निश्चय न कहो, यहाँ पर अभी तीनों एक अर्थ में यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो परम शुद्ध निश्चय न से, अभी हमने क्या कहा है, परम शुद्ध निश्चय न से ये परम मोक्ष वो पर्याय रूप नहीं है, वो तो ध्यान पर्याय का ध्येय है। अब ये कह रहे हैं कि यदि हम उस परम शुद्ध निश्चय ने से ही इस परम निश्चय मोक्ष को ध्यान पर्याय कहें, जिस नय से हम इसको ध्येय कह रहे हैं, उसी नय से हम उसको पर्याय रूप कहें, ध्यान रूप कहें। जिस नय से हम इसे द्रव्य रूप, पारिणामिक भाव रूप कह रहे हैं, उस नय से ही इसे पर्याय रूप कहें, औपशमिक शायिक आदि भाव रूप कहें, तो इतनी बात समझ में आई। यदि एकांत से, द्रव्यार्थिक न से भी उसे ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए, तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार द्रव्य रूप से भी विनाश होगा। यदि हम एक नय से तो कह रहे हैं ये द्रव्य रूप है, और उसी नय से कहेंगे ये पर्याय रूप है, तो पर्याय का क्या स्वरूप है, पर्याय का तो स्वरूप यह है कि पर्याय तो एक समय की है, वो नष्ट होने वाली है। और यदि हम इसको अभी द्रव्य कह रहे हैं और इसी को हम पर्याय कहेंगे, तो जिस प्रकार से द्रव्य का पर्याय का नाश होगा अगले समय में, तो फिर इसका भी नाश हो जाएगा। ये जो त्रिकाली मोक्ष है, परम मोक्ष है, यानी जो स्वभाव है आत्मा का, जो स्वरूप है, परम पारिणामिक भाव है, उसका भी अभाव हो जाएगा, फिर द्रव्य का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ द्रव्य को अलग और पर्याय को अलग करके बात करनी। अलग क्यों कर रहे हैं द्रव्य को और पर्याय को? क्योंकि द्रव्य तो रहता है, त्रैकालिक है, और पर्याय एक समय की है, पर्याय का नाश होगा। यद्यपि है दोनों अभेद, ऐसे अलग अलग नहीं है, लेकिन जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो चेंज होना ही पर्याय है। वो पर्याय बदल रही है, वो नष्ट होती है, लेकिन जो मूल स्वभाव है, वो स्वभाव तो पहले भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, वो त्रैकालिक है। परंतु यदि एकांत से, द्रव्यार्थिक न से भी उसे ही, यानी परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए, तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव, यानी एक आधार था, एक आधार है धर्मी। धर्मी किसे बोलते हैं? जिसमें धर्म पाए जाएं वो धर्मी। गुणी किसे कहते हैं? जिसमें गुण पाए जाएं वो गुणी, ऐसा कहते हैं। जिसमें पर्याय पाई जाए उसे क्या बोलते हैं? पर्यायवान या पर्यायी। इस तरह से, यानी सीधा सा शब्द हो गया
सरल शब्दों में द्रव्य, द्रव्य को बोलते हैं धर्मी, और द्रव्य में रहते हैं गुण, द्रव्य में होती है पर्याय। तो उसकी अपेक्षा से जब गुणों को धर्म के रूप में लेते हैं तो धर्म जिसमें रहते हैं, धर्मों का अधिष्ठाता वो कौन है, वो कहलाता है धर्मी, है ना। जैसे अंग, ये अंग जिसमें होते हैं, किसमें होते हैं अंग, शरीर में होते हैं, तो शरीर का दूसरा नाम होता है अंगी। जिसमें अंग पाए जाएं उसे बोलते हैं अंगी। जिसमें अंश पाए जाएं, जिसके अंश होते हैं उसको क्या कहते हैं, अंशी। तो ये सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अंशी कहो, अंगी कहो, ये धर्मी कहो, पर्यायवान कहो, गुणी कहो, ये सब द्रव्य के पर्यायवाची हैं, वो द्रव्य को इंडिकेट करने वाले शब्द हैं। तो जो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्म हैं, एक धर्म है द्रव्य धर्म, एक धर्म है पर्याय धर्म। द्रव्य अनंत गुण धर्म किसी द्रव्य में होते हैं। जो द्रव्य है वो अनंत गुण धर्मों का समुदाय है। अनंत गुण पाए जाते हैं, अनंत धर्म पाए जाते हैं द्रव्य में। रजनी जी, गुण और धर्म में अंतर पता है, मालूम है? नहीं, गुण और धर्म में क्या अंतर है, बोली निशा आंटी। धर्म जैसे दो होंगे, एक शब्द विरुद्ध धर्म भी होगा, जोड़े से होते हैं, जोड़े से होंगे, पर गुण के साथ। हाँ, धर्म होते हैं वो युगल होते हैं, जोड़े से होते हैं, जैसे नित्य अनित्य, एक अनेक, द्रव्य पर्याय, मतलब थोड़े विरुद्ध प्रतीत होते हैं, विरुद्ध दिखने वाले ऐसे युगल रूप में होते हैं। और दूसरी बात, धर्म की पर्याय नहीं होती है, वो धर्म स्वयं ही धर्म रूप है। गुणों की पर्याय होती है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये गुण है, इनमें जोड़ा नहीं है कोई। ज्ञान दर्शन का ऐसे जोड़ा अपन बनाओ वो, लेकिन अपोजिट जोड़ा नहीं, ज्ञान अज्ञान, दर्शन अदर्शन, ऐसा वाला जोड़ा नहीं है। तो गुण होते हैं वो अकेले अकेले होते हैं, और गुणों की पर्याय होती है। धर्म है वो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले युगल से सहित होते हैं, जोड़े वाले होते हैं, और धर्मों की पर्याय नहीं होती। तो वस्तु में, द्रव्य में गुण कितने हैं और धर्म कितने हैं? अनंत ही गुण है, अनंत ही धर्म है। और तीसरा शब्द और आता है शक्ति। वो शक्ति है पावर, वो शक्तियां भी अनंत हैं। ठीक है, तो किसी भी द्रव्य में अनंत गुण धर्म शक्तियां पाई जाती हैं। तो यहाँ दो धर्म ले रहे हैं, द्रव्य में एक धर्म है द्रव्य धर्म, और दूसरा धर्म है पर्याय धर्म। कैसे पता ये धर्म है कि प्रवचन सार में 47 नए हैं, उन 47 के 47 नए हैं, एक एक धर्म को विषय करने वाले, एक एक धर्म को विषय करने वाला एक एक नय है। तो उसमें एक नय का नाम है द्रव्य नय और एक नय का नाम है पर्याय नय। तो जो वस्तु के द्रव्य धर्म को विषय करे उसका नाम द्रव्य नय, और जो वस्तु के पर्याय धर्म को विषय करे उसका नाम पर्याय नय। ऐसा वहां वो परिभाषा है। तो यहाँ पर भी ये जो दो धर्म है, कौन से धर्म है, एक द्रव्य और एक पर्याय, ऐसे दो धर्म हैं। एक ही वस्तु में एक द्रव्य रूप धर्म है, एक पर्याय रूप धर्म है। द्रव्य रूप धर्म है वो त्रिकाल वैसा रहने वाला है, और जो पर्याय रूप धर्म है वो बदलता रहता है। बदलने रूप जो अवस्था है, जो धर्म है वस्तु का, उसका नाम है पर्याय धर्म। और वैसा का वैसा बना रहने रूप जो उसका धर्म है, धर्म मतलब उसका स्वभाव है, वो कहलाता है द्रव्य धर्म। और बदलने वाला जो स्वभाव है वो कहलाता है पर्याय धर्म। तो ये जो दो धर्म हैं, द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्म, इसका आधार कौन है? इसका आधार है वो जीव, वो धर्मी, द्रव्य। जीव है वो द्रव्य है, द्रव्य को दूसरा अपन ने नाम दिया धर्मी, धर्म जिसमें रहते हैं वो धर्मी। तो इन दो धर्मों का आधारभूत जो धर्मी है उसको मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर, यदि एकांत, देखो एकांत से यानी द्रव्यार्थिक न्याय से भी उसे ही, वो जो मोक्ष का कारणभूत जो द्रव्य था, परम मोक्ष है वो द्रव्य धर्म रूप है। ठीक है, और जो नया मोक्ष हो रहा है
वो पर्याय धर्म रूप है। और यदि एकांत से उस द्रव्य धर्मभूत जो परम मोक्ष था उसको ध्यान भावना पर्याय कहा जाए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि मतलब एक एक शब्द इसमें से समझ में आ पाया आप लोगों को। तो ये जो परम मोक्ष है उसको ध्यान भावना पर्याय कहा जाए। तो द्रव्य और पर्याय ये दो धर्मों के आधारभूत, तो वो एक था द्रव्य जीव, और इसी को जो द्रव्य था उसको ही आपने पर्याय रूप कह दिया। तो वो पर्याय जब विनाश होगा ध्यान भावना पर्याय रूप से, मोक्ष की पर्याय प्रकट होगी, तो ध्यान की पर्याय रहेगी क्या? जब मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है तब फिर ध्यान की पर्याय नहीं रहती है। मोक्ष में कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये कोई ध्यान नहीं है। अब वो तो ध्यान का फल प्रकट हो गया, ठीक है ना। अब वो आत्मा में लीन रहने रूप ध्यान, वो आत्मा की ज्ञान की निरंतरता, वो है, उस रूप में ध्यान कहो तो ठीक है। लेकिन ये जो कर्मों के नाश के लिए जो ध्यान हो रहे थे, शुक्ल ध्यान जो हो रहे थे, उस टाइप का कोई ध्यान वहां पर नहीं है। तो ध्यान पर्याय का तो विनाश होता है। मोक्ष पर्याय प्रकट हुई, जो नया मोक्ष हो रहा है ना, शायिक भाव रूप जो मोक्ष हो रहा है, उस मोक्ष पर्याय के प्रकट होने पर ये जो ध्यान पर्याय थी, ये ध्यान पर्याय का नाश हो जाएगा। तो ध्यान पर्याय का, ये मोक्ष के प्रकट होने पर ध्यान पर्याय का नाश हो गया। यदि आपने इस परम मोक्ष जो था द्रव्य स्वभाव रूप, इसको आपने ध्यान पर्याय कह दिया, तो ये वाला जब नया मोक्ष होगा तो ये त्रिकालिक मोक्ष का तो अभाव हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो, यदि एकांत से द्रव्यार्थिक न्याय से भी उसे ही यानी परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए, तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येयभूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य रूप से भी विनाश होगा। यद्यपि वो द्रव्य था, ये जो धर्मी है ना आधारभूत धर्मी, ये दो धर्म थे, इसमें एक द्रव्य धर्म और एक पर्याय धर्म, और आपने उसको एक कर दिया। जो परम निश्चय मोक्ष द्रव्य रूप था उसी को ध्यान भावना पर्याय रूप कह दिया। तो अब ये जो पर्याय का नाश होगा, तो पर्याय के नाश के साथ ही द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। तो ये जो ध्येयभूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त जो परम मोक्ष शुद्ध द्रव्य था, उस द्रव्य रूप से भी उसका विनाश होगा, परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश होता नहीं। ये तो परिस्थिति खड़ी करके बता रहे हैं, यदि ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, द्रव्य के ही नाश का प्रसंग आएगा, जीव का ही नाश हो जाएगा। लेकिन वास्तव में तो जीव का नाश होता नहीं है, कभी किसी वस्तु का द्रव्य का नाश होता नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। क्योंकि यदि शुद्ध पारिणामिक भाव से भी जीव को मोक्ष कहा जाए, शुद्ध पारिणामिक भाव से नया मोक्ष हुआ है, तो फिर वो पर्याय तो नष्ट होगी। शुद्ध पारिणामिक भाव से यदि मोक्ष कहेंगे तो फिर ये जो शुद्ध पारिणामिक भाव है ये पर्याय रूप हो जाएगा, और पर्याय रूप होने से इसका ही नाश हो जाएगा। तो इसका नाश हुआ, और वो जो नई पर्याय जो पर्याय रूप है वो तो पर्याय है ही, दोनों पर्यायों का नष्ट हो गया तो सब द्रव्य ही खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं द्रव्य में। यानी द्रव्य कब टिका रहता है? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व के साथ में द्रव्य, वो द्रव्य, ये जो परम निश्चय मोक्ष है ये द्रव्य स्वरूप है, और जो नया मोक्ष हो रहा है ये उत्पाद व स्वरूप है, और ये दोनों मिलके वो सत यानी द्रव्य की स्थिति अस्तित्व बनता है। यदि ये भी उत्पाद व रूप और वो भी उत्पाद व रूप हो तो सारे उत्पाद व खत्म, द्रव्य रहा कहाँ, बचा कहाँ, सत कहाँ रहा। इसलिए ये परम निश्चय मोक्ष है, ये त्रैकालिक है, द्रव्य रूप है, ये पर्याय रूप नहीं है, ध्यान पर्याय रूप नहीं है, ये ध्येय है। ध्यान की पर्याय तो नष्ट हो जाएगी, मोक्ष होने पर ये ध्यान की पर्याय नहीं रहेगी, पर ये तो रहेगा। जो परम निश्चय मोक्ष है वो अभी भी है, और जब शायिक भाव रूप मोक्ष हो जाएगा तब भी वो रहेगा, क्योंकि वो द्रव्य रूप है,
वो द्रव्य स्वभाव रूप है, इसलिए कहा ना परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश नहीं है। यानी दो धर्म है, एक द्रव्य धर्म है, एक पर्याय धर्म है। तो पर्याय रूप से विनाश है, द्रव्य रूप से विनाश नहीं है। तो ये जो परम मोक्ष जिसको कह रहे हैं ये द्रव्य रूप धर्म है, और जो नया मोक्ष होगा वो पर्याय रूप धर्म है। तो पर्याय रूप धर्म का विनाश होगा, इसका मतलब मोक्ष दशा प्रकट होने के बाद में वो खत्म हो जाएगी, वापस से संसार अवस्था आ जाएगी, ऐसा विनाश नहीं होगा। लेकिन वो एक समय की पर्याय बदल बदल के मोक्ष रूप मोक्ष रूप मोक्ष रूप होती रहेगी, पर पर्याय नष्ट हो जाएगी। पर ये जो द्रव्य स्वभाव है उस स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें इस तरह का उत्पाद व्यय नहीं है, वो जैसा है वैसा रहता है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न इसमें समझ में आई बात? एक बार और पढ़ दूं। परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक न से भी उसे ही यानी परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मी को मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है उसी प्रकार ध्येयभूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य रूप से भी विनाश होगा, परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश नहीं है। देखो अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं, पारिणामिक भाव के तीन भेद। कौन कौन से तीन भेद? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन भेद हैं। तो मोक्ष होने पर, सिद्ध दशा होने पर, सिद्ध दशा में या सिद्ध भगवान के तीनों में से कितने पारिणामिक भाव हैं? सिद्ध भगवान के, बोली वर्षा होगी। जीवत्व होगा और भव्यत्व और जीवत्व और भव्यत्व होगा, दोनों होंगे, दो होंगे, अभव्यत्व नहीं होगा। नहीं। ठीक है, रजनी जी सिद्ध भगवान में कौन से भाव होंगे? जीवत्व होगा बस। बस, ठीक है, बढ़िया, केवल जीवत्व भाव है। भव्यत्व भाव का भी वहां पर क्या होता है? अभाव हो जाता है। अभी 10वें अध्याय में सूत्र आएगा। तो जो यदि ये जीवत्व भाव है ना, वो तो है समझ लो द्रव्य रूप, यदि भी वो पारिणामिक भाव है इसलिए, लेकिन अभी अपन उदाहरण ले रहे हैं इस चीज को। जीवत्व भाव है वो द्रव्य रूप है, और भव्यत्व भाव है वो पर्याय रूप है। तो जब तक भव्यपना है तब तक सिद्ध दशा नहीं है। सिद्ध दशा होते ही वो भव्यत्व भाव का भी अभाव हो गया। अगर जीवत्व को भी हम ऐसा ही ले पर्याय रूप, जीवत्व भाव को भी पर्याय रूप भाव माना जाए तो फिर सिद्ध होने पर फिर जीवत्व का भी अभाव हो जाएगा, जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा, तो वो जीव बचेंगे क्या? जीवत्व के कारण ही तो जीव हैं, तो फिर वो सिद्ध भगवान जीव ही नहीं रहेंगे, फिर वो उनका ही यानी द्रव्य जो था वो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। तो वो पर्याय का तो अभाव होता है लेकिन द्रव्य रूप से अभाव नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही ये ध्यान की पर्याय है, ध्यान की पर्याय का तो अभाव होगा लेकिन जो ध्येय है ध्येय का अभाव नहीं होगा। यदि ध्यान, जैसे समझ लो सिंपल सा उदाहरण है, जैसे कि रोग हुआ और दवाई ली, तो दवाई किसका नाश करती है? रोग का कि रोगी का? ऐसी दवाई लो कि ना मर्ज रहे ना मरीज रहे, कि वो मरीज का ही नाश हो जाए। तो फिर ऐसी दवा किस काम की कि जिसमें खुद का ही अस्तित्व खत्म हो जाए। तो इसलिए ऐसा मोक्ष किसको चाहिए कि जिसमें जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। देखो एक मत इस तरह का चलता है जो मोक्ष होने का मतलब जीव ही खत्म हो गया, वो अभाव में सिद्ध दशा मानते हैं, खत्म, सब कुछ खत्म, जीव भी खत्म, उसका नाम मोक्ष।
तो ऐसा मोक्ष किसको चाहिए जिसमें अपनी सत्ता ही खत्म हो जाए, अपन ही खत्म हो जाए? ऐसा मोक्ष किसको चाहिए? ऐसा मोक्ष, वो मोक्ष कहाँ है? इसलिए यहाँ कह रहे द्रव्य रूप से उसका नाश नहीं होता, वो तो पर्याय का नाश होता है। इसलिए जो परम मोक्ष है, वो परम मोक्ष तो जीव में द्रव्य रूप से विद्यमान है। नया मोक्ष यदि हम जीव को मोक्ष रूप मान रहे हैं और ये नया मोक्ष को जीव का स्वरूप मान रहे हैं, तो वो जीव का स्वरूप नहीं है। जीव तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप है, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। मोक्ष हो रहा है, नया मोक्ष हो रहा है, लेकिन वो जीव का स्वरूप नहीं है। जीव उतना सा नहीं है, मोक्ष जितना सा नहीं है। मोक्ष से पहले भी जीव था, अभी भी है और तब भी रहेगा। और ये मोक्ष की अवस्था है, ये आने जाने वाली बात चीज है। ये यहाँ मतलब कंक्लूजन, पूरा जो ये प्रकरण चला समझ लो, ये एक पेज में, एक सवा पेज में, उसका कंक्लूजन ये है कि एक पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, उसका नाश नहीं होता है। और उस पारिणामिक भाव से या परम शुद्ध निश्चय से जीव ना बंधा है, ना मुक्त होता है, वो तो त्रैकालिक मुक्त स्वरूप ही है। ये जो बंधन मोक्ष हो रहा है, ये पर्यायों में हो रहा है। और जीव को जो मोक्ष हो रहा है, होता है, ये कहा जा रहा है, ये शायद भाव रूप मोक्ष की बात है। वो एक देश निश्चय से, एक देश शुद्ध निश्चय से वो मोक्ष कहा गया है। परम शुद्ध निश्चय से तो ना बंधन है ना मोक्ष है। और जिसमें बंधन मोक्ष नहीं है, तो उसका कुछ अभाव होने की बात भी नहीं है। ये सारी यहाँ पर कहा, ठीक है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। देखिए 267 पेज पे। अब आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं। अब आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा की बात बहुत कर रहे हो आप, और आत्मा शब्द का अर्थ क्या है वो यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो शब्द आया है यहाँ, चेदा तव सुध वधवम चेदा, तो चेदा का अर्थ है चेतयिता यानी आत्मा। तो आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर अब कर रहे हैं। दीदी एक शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि जो आचार्य ये शुद्ध अवस्था बताना चाहे, ये शुद्ध अवस्था जब हुई वही उसका कारण है, वही उसका कार्य है। अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय इसका कारण नहीं है, क्योंकि वो संसार की बंद अवस्था से मुक्त अवस्था रूप हुई है। और जो परम निश्चय ने हुआ आत्मा शुद्ध जो है, हुआ नहीं हुआ, वही उसका कारण है, वही उसका कार्य है। वो कारण या तो अनंतर पूर्व षण्वर्ती पर्याय को कारण कह रहे हैं, वो कारण कह रहे हैं, लेकिन मुक्त होने वाली आत्मा के लिए कह रहे हैं ना। वो त्रिकाली में वो उसका खुद कार्य है, उसमें तो वो में वही में चलेगा। एक पूर्ववर्ती पर्याय को यदि हम कारण कहेंगे तो द्रव्य भी नाश हो जाएगा, पर्याय नाश होगी। आचार्य जो नीचे की लाइन कही ना, बड़ी अंदर से लगी कि ये जो समय सार में बोला ना, वो समय सार वाली भाषा है इसके अंदर। कि त्रिकाली जो आत्मा है उसका पूर्व षण्वर्ती पर्याय कारण नहीं है, वही उसमें कारण है, वही कार्य है। जिस अवस्था का जो अवस्था बनी है, जो शुद्ध है, वो कारण कार्य उसका उसमें ही है। पूर्व षण्वर्ती पर्याय तो जो बंद अवस्था थी, उस बंद अवस्था से जब मुक्त हुआ, वो एक देश शुद्ध निश्चय जो हुआ है, वो ही बंद मोक्ष वो उसकी तरह से एक शुद्ध निश्चय में आता है। मतलब परम निश्चय का कारणभूत वही कारण वही कार्य, मुझे ऐसा लगा, इसलिए आपसे। नहीं, यहाँ तो कारण को ध्यान भावना पर्याय को कारण कहा है ना। अनंतर पूर्व षण्वर्ती पर्याय है ध्यान भावना, वो कारण है जी। और जो मोक्ष शायद भाव रूप जो मोक्ष प्रकट हुआ, वो मोक्ष कार्य है। और ये जो परम निश्चय मोक्ष है, वो ना कारण है ना कार्य है। वो कहना चाहिए मोक्ष, वो कहना चाहिए, मैं वो कहना चाह रही हूँ कि जो आपने बताया जो क्षायिक भाव हुआ वो कार्य हुआ, अनंतर पूर्व षण्वर्ती पर्याय ध्यान भावना रूप वो कारण है, उसका कारण कार्य कर गया, ठीक है। लेकिन काफी शुद्ध पारिणामिक भाव रूप आत्मा बताना चाह रहे ना। यदि हमसे कोई हमारी आत्मा पूछे वो कैसा शुद्ध हुआ, कि वो उसका कारण कार्य उसी में ही है, उसका कारण कार्य उसी में ही है, जो त्रिकालिक शुद्ध आत्मा में।
में हमारी वो वो त्रिकाली आत्मा शुद्ध हुआ, ये बात रही कहाँ? वो तो शुद्ध ही है ना, फिर उसमें होने वाली बात ही नहीं है, हुई तो पर्याय ही है। वो शब्द में कहने में गड़बड़ है, कारण कार्य उसका उसमें ही है, जो भी है वो, या कह दो जो प्रमत अपरमत कुछ भी नहीं है, वो कारण कार्य है। भाई फिर उसको शुद्ध हुई ये कैसे कहेंगे? जो त्रैकालिक शुद्ध ही है, जो परम पारणामिक भाव है, वो शुद्ध हुआ, तो नहीं, उसको शुद्ध, हाँ, उसको शुद्ध हुआ नहीं कह सकते, वो तो शुद्ध ही है। वो ठीक है, वही हाँ। कहना चाहिए। वो जो लक्ष्य करेंगे उससे जो हमारी अशुद्ध पर्याय शुद्ध हुई, छाई भाव रूप हुई, वो कारण कार्य तो घटेगा। लेकिन जो त्रिकाली ध्रुवात्मा वो शुद्ध नहीं हुई, वो तो जैसी थी वैसी हो गई, वो तो शुद्ध ही है, इसलिए उसमें कुछ कारण कार्य की बात ही नहीं है, क्योंकि उसको आप कार्य कहोगे, वही शुद्धता का कारण है, वही शुद्धता का कार्य है, तो फिर तो वो तो नया हो जाएगा ना। वो कार्य है कहाँ? कार्य तो पर्याय को कहते हैं, वो कार्य रूप है ही नहीं। अच्छा उसमें कार्य का मतलब पर्याय। नहीं, वो तो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात, कार्य का मतलब पर्याय ही है, लेकिन हाँ। उसमें वो कारण कार्य सब ना छोड़कर वो तो जैसा है उसे हाँ कुछ बस। है ही ना, हाँ, वो वो तो जो है या तो वो तो वही है, वही है, बस वही है। अब आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं, यानी इस गाथा में, मतलब ऐसे तो पूरी सभी गाथाओं में इसी तरह से आचार्य ने टीका लिखी है, लेकिन एक एक शब्द को पकड़ के उसको उठा उठा के व्याख्या कर रहे हैं पूरी अच्छे से। पहले तप की, व्रत की, श्रुत की, फिर ध्यान की, करना चाहिए, होता है नहीं होता है, वो सारी। अब वो जो चेदा शब्द आया है आत्मा, उसका अर्थ कर रहे हैं। अत, आत्मा शब्द बना है अत, और फिर उसके साथ में अत धातु से आत्मा शब्द बना है। देखिए अब ये विनीता आंटी ज्यादा जानती होंगी धातुएं वातुएं, अपन तो धातु वाले हैं नहीं। ये धातु है, अत धातु है, और अत धातु का अर्थ सतत गमन। अत धातु, धातु तो समझते हैं ना, पठ धातु होती है, वद धातु होती है, पठती, पठते, पठंती, इतना तो पढ़ा होगा सबने संस्कृत, है ना। तो वो धातुएं होती है संस्कृत में, शब्द होते हैं, धातु होते हैं, उनके रूप चलते हैं। तो अत धातु का अर्थ होता है सतत गमन। सतत मतलब निरंतर गमन, और गमन का शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। जो जो गमन शब्द के अर्थ में धातुएं यूज में आती हैं, गमनार्थक जो धातुएं होती हैं, वो ज्ञानार्थक भी होती हैं, उनका अर्थ ज्ञान रूप से भी निकलता है। जो जो गमनार्थक होती हैं वो सब ज्ञानार्थक भी होती हैं। तो जैसे ऐसे बोलते हैं ना अपन, मेरी यानी कहाँ तक जाता है, आप कहाँ तक जा रहे हैं, मतलब ज्ञान के लिए बोलते हैं अपना ज्ञान वहां तक जा रहा है। तो वो जाना वर्ड ज्ञान के लिए, जो गमनार्थक है, गमन के लिए जो शब्द यूज में लिए जाते हैं, वो शब्द ज्ञान के लिए भी यूज में लिए जाते हैं। तो अत धातु का अर्थ गमन है, और गमन का अर्थ ज्ञान भी करना है, तो वो ज्ञान भी उसका अर्थ होता है। क्योंकि सब गति रूप अर्थ वाले धातु ज्ञान रूप अर्थ वाले होते हैं, ऐसा वचन है। जो गमन रूप अर्थ वाले होते हैं वो सब ज्ञान रूप अर्थ वाले भी होते हैं, ऐसा अर्थ है। इस कारण यथासंभव ज्ञान सुखादि गुणों में आ, अर्थात सर्व प्रकार से, अतति, अतति अर्थात वर्तता है। इस कारण यथासंभव ज्ञान दर्शन आदि गुणों में आ का मतलब मर्यादा, यानी सब प्रकार से, चारों ओर से, सर्व प्रकार से, अतति, अतति अर्थात गमन करता है। गमन करता है मतलब वर्तता है, गमन करता है मतलब पहुंचता है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। तो पहुंचता है मतलब वो उसमें वर्तता है, उसमें रहता है, वह आत्मा है। यानी जो ज्ञान दर्शन सुख आदि गुणों में सब प्रकार से वर्तता है, रहता है, वह आत्मा है। ये आत्मा शब्द से अर्थ निकाल रहे हैं, व्युत्पत्ति से। अत धातु से ये शब्द बना है और उसका अर्थ गमन करना होता है। तो जो अपने गुणों में सब प्रकार से अतति अर्थात वर्तता है, वह आत्मा है। अथवा शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया द्वारा यथा संभव तीव्र मंदादि रूप से जो आ
अर्थात पूर्ण रूप से अतति अर्थात वर्तता है, वह आत्मा है। यानी अब दूसरा अर्थ क्या कर रहे हैं? पहला तो अर्थ लिया जो अपने गुण पर्यायों में, गुणों में रहता है, वर्तता है, गमन करता है, वो आत्मा है। अब ले रहे हैं कि शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया द्वारा यथा संभव तीव्र मंदादि रूप से जो वर्तता है। यानी इसको अब ले रहे हैं कि भावों के रूप में मन वचन काय की जो भी क्रियाएं हो रही है, शुभ हो या अशुभ हो, उसके द्वारा जो तीव्र मंदादि रूप से जो वर्तता है, मतलब वो तीव्र भाव मंद भाव रूप से जो रह रहा है, यानी ये जो भाव हो रहे हैं, औदैहिक भाव समझ लीजिए, उन भावों के रूप से जो वर्तता है वह आत्मा है। क्योंकि ये जो भाव हो रहे हैं, मोह राग द्वेष के कषाय के भी समझें, तो वो भाव किस में होते हैं? वो भाव आत्मा में होते हैं। इसलिए वो जो उन भावों में रहता है वो आत्मा है। अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीन धर्मों द्वारा जो अर्थात पूर्ण रूप से, और अतति अर्थात वर्तता है। जो उत्पाद व्यय द्रव्य, इन तीन धर्मों के द्वारा जो वर्तता है, इन तीन धर्मों में जो रहता है, वो आत्मा है। ये आत्मा शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति से, शब्द से उसका अर्थ निकाल रहे हैं कि आत्मा किसे कहते हैं? कि जो अपने ज्ञान दर्शन सुख आदि गुणों में वर्त रहा है, उसमें पहुंच रहा है, वो आत्मा है। या जो तीव्र मंदादि भाव हैं उसमें जो वर्तता है वो आत्मा है। या जो उत्पाद व द्रव्य रूप धर्म में जो वर्तता है, रहता है, वह आत्मा है। इस प्रकार से ये आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर किया है। और थोड़ा सा अभी इसको आगे बता रहे हैं। अभी समय हो गया है, कल करेंगे फिर इसकी चर्चा अपन आगे। और ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं।